आज पढ़ा रहे हैं अध्याय दूसरा में हेडिंग है जनांकिकीय अध्ययन का महत्व, है ना। जनांकिकीय अध्ययन का महत्व, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी स्टडी। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी स्टडी मतलब जनांकिकीय अध्ययन का महत्व हेडिंग है। क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। जनांकिकीय अध्ययन का महत्व से क्या समझते हैं, अथवा में आएगा जनांकिकीय महत्व का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। कुछ भी आएगा घुमा के क्वेश्चन आंसर। महत्व जो बोलता है इम्पोर्टेंस, है ना। डेमोग्राफी स्टडी उसके बारे लिखना है, सटीक लिखना है, तब नंबर मिलेगी, है ना। जो पूछता है उसका आंसर देना होगा। समझ रहे हैं। आधुनिक युग में जनांकिकीय अध्ययन का विशेष महत्व है, विशेष इंपॉर्टेंट है। आज बिना जनांकिकीय अध्ययन के कोई भी देश अपने विकास और प्रगति की सही दिशा प्रदान नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब तक हम किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नियोजित प्रारूप तैयार नहीं करते हैं, तब तक हमारी लक्ष्य पूरा नहीं होती है। लक्ष्य पूरा करने के लिए एक नियोजन हमको बनाना पड़ेगा, तो हमारी लक्ष्य की पूर्ति होगी। बात समझ रहे हैं। इसीलिए हमारी महत्व इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि जब तक किसी देश की जनसंख्या, उसके आकार, संरचना, वितरण, जन्म मृत्यु दर, घनत्व, आयु, लिंग, प्रवास की दर आदि के संबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान का संकलन नहीं होता, तब तक उस देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किसी देश की कल्पना कभी तभी की जा सकती है जब उसकी आकार, घनत्व, आबादी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके महत्व के इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे, तब हमारी उसकी प्रगति की बात करेंगे हम। बात समझ रहे हैं। जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथ्य प्रशासनिक आदि के सुधार और कल्पनार्थ हेतु विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों का निर्माण कर उनका उचित रूप से क्रियान्वयन किया जाता है। उनका एक प्रारूप बना के उनका क्रियान्वयन किया जाता है ना। तो समाज या देश विकास की ओर अग्रसर होता है, तब समाज हमारी विकास की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखिए देश के लिए हमारे भारत को, इंडिया को अग्रणी देश ही माना है और हमारे देश प्रगति के रास्ते पे है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के तरह तरह की योजनाएं चला रही है, काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, योजनाएं चला रही है, बहुत तरह तरह की फंड दिखा रही है। छोटी बच्ची जन्म लेता है, सुकन्या योजना बना दी है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, तरह तरह की योजनाएं लक्ष्य। इसी प्रकार से हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन की आबादी, घनत्व के आकार पर किसी देश की आबादी को अगर हम सही तरीके से नहीं आंकते हैं, उसकी आकार की गणना नहीं करते हैं, तो हम प्रगति की बात नहीं करते हैं, हम उसकी लक्ष्य की बात नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जनांकिकी के महत्व को हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम जनांकिकी के महत्व को निम्न बिंदु पर स्पष्ट कर सकते हैं। लिखने की शैली है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनांकिकी के महत्व को हम इस प्रकार हम महत्व को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। लिखने की शैली होनी चाहिए, तब नंबर मिलेगी आपको। बात समझ रहे हैं। पहला है जनांकिकी का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर हम देश व विश्व की जनसंख्या के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम देश या विश्व की जनसंख्या के ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। विश्व की जनसंख्या के बारे में बात कर सकते हैं घर बैठे बैठे। देखिए अभी कंप्यूटर के जमाना है, हम कहाँ से कहाँ बात कर सकते हैं। आप भी सोचिए अपने आप, कितना डेवलपमेंट किया है, कितना विकास की रास्ते में देश चल रही है हमारी एक एक कंप्यूटर की जमाना है, लैपटॉप की जमाना है। देखिए कि हमारी देश कितनी प्रगति कर रही है। अगला पॉइंट है, इसकी सहायता से जनसंख्या के आकार में होने वाली परिवर्तनों को ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या की वृद्धि या कमी की दिशा में उन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए संतुलन बनाए रखने में सफलता मिलती है। क्या मिलती है? संतुलन बनाने में हमें मिलती है सफलता मिलती है। सफलता मिलती है। हम देश को आगे बढ़ाने में अपनी संतुलित व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं हम। और तीसरा पॉइंट देखिए, जनांकिकी अध्ययन का एक प्रमुख महत्व यह भी है कि एक और सरकार जनांकिकी आंकड़ों के आधार पर सार्वजनिक जीवन के से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की आकार में वृद्धि करती है। चौथा पॉइंट है, जनांकिकी अध्ययन के द्वारा हम देश की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ की खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि के बारे में अध्ययन करते हैं और प्रगति की लक्ष्य की बात करते हैं।
जनांकी की पांचवा जनांकी की अध्ययन का एक प्रमुख महत्व यह भी है कि इसके द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर भी सरकार द्वारा समाज के कुल विशेष कार्य वर्गों तथा क्षेत्रों में उभर रही कौन सी समस्याएं पनप रही है और जिसके निराकरण हेतु विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम को चिंतित किया जा रहा है। सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, प्रगति कर रही है कि नहीं, कि काम कर रही है कि नहीं, इसको भी इसका महत्व में गिनती की जाती है। सरकार ने हमारी जो योजना दी है वो हमारी काम कर रही है कि नहीं, कोई काम हो रहा है कि नहीं, इसके बारे भी हमारी महत्व की बात की जाती है, इम्पोर्टेंट की बात की जाती है। बात समझ रहे हैं। छठा पॉइंट है जनांकी की अध्ययन अध्ययन का एक महत्व यह भी है कि इसी द्वारा समाज में परिवर्तन की गति को समझने में सहायता मिलती है, इम्पोर्टेंट को समझने में सहायता मिलती है, जिसके द्वारा समाज में संतुलन स्थापित करने हेतु नई नीतियों और कानूनों को निर्माण किया जाता है। नई नीति और लॉ का निर्माण किया जाता है। लॉ समझते हैं, लॉ कानून और लॉ का निर्माण किया जाता है, लॉ की स्थापना की जाती है। चौथा पॉइंट है जनांकी की अध्ययन का महत्व न केवल राष्ट्रीय स्तर पर है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। ये देखिए, जनसंख्या का स्तर राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल में होता है, और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की समस्याओं को समझने के लिए उन्हें सुलझाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह विश्व में समृद्धि की शांति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं, देखिए, लिखने की शैली और पढ़ने की शैली होनी चाहिए। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनांकी का अध्ययन देश में हो रही तीव्र गति से परिवर्तन की स्थिति को समझने में अति महत्वपूर्ण है। हमारी देश तीव्र गति से परिवर्तन कर रही है, हर चीजें परिवर्तन कर रही है, पढ़ाई में, एडुकेशन में, रहन में, सहन में, खान में, कल्चर में, धर्म में, हर तरह में परिवर्तन कर रही है, चेंजिंग हो रहा है। हमें भी चेंजिंग होना चाहिए। जैसे कोई खपड़ा मकान को तोड़ के बिल्डिंग बनाता है, हमें चेंज होना होगा अपने आप। समाज पर हम समाज शास्त्र के छात्र हैं, टीचर हैं, और स्टूडेंट को समझना चाहिए कि समाज को हम चेंज कैसे करेंगे, प्रगति कैसे करेंगे, महत्व की बात कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट की बात कैसे करेंगे। हम ये लिखने की शैली होना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा से विवेचन पर महत्व पर हम कह सकते हैं कि जनांकी का अध्ययन देश में हो रहे तीव्र गति से परिवर्तन की स्थिति को समझाने में अति महत्वपूर्ण है, और परिवर्तन के कारण ही भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे सामाजिक पारिवारिक विघटन, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा अपराध आदि के साथ समाज की कुछ वर्गों का आतंकवाद की ओर झुकाव, सांप्रदायिकता घटनाओं में वृद्धिता, वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों की मध्यम बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने जनांकी के आधार पर तीव्र और अति महत्वपूर्ण बना दिया है। इस परिवर्तन का सहायता से हम देश के विकास की ह्रास का आकलन कर रहे हैं और योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं, और इस प्रकार से जिससे आधुनिक दौर में प्राप्त नहीं रही है, विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर देश को आर्थिक व सामाजिक विकास के रास्ते पर अग्रसर कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा देश विकास के रास्ते में रहो, हर कोई चाहता है समाज परिवर्तन हो, हर कोई चाहता है देश परिवर्तन हो, हर कोई चाहता है अपने आप परिवर्तन हो। हम अपने आप परिवर्तन होंगे तब देश होगा परिवर्तन, समाज होगा, गांव होगा, टोला होगा, कस्बा होगा, देहात होगा, शहर होगा, सब चेंज होगा, तब हमारी महत्व बढ़ेगी। देखिए, क्या क्या जो सरकार ने हमारी योजनाएं चला रही है उसको हमें देखना है कि योजना हमारी लास्ट स्टेज तक पहुंच रही है तो नहीं पहुंच रही है, हमारी महत्व क्या है। हेडिंग में हम पढ़ा रहे हैं जनांकी की अध्ययन का महत्व। अध्ययन जो सरकार ने कर रही है वो अध्ययन हमारी पहुंच तक, वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, जहां तक हमारी पहुंचनी चाहिए। जैसे गुमला जिला के सुदूर इलाका ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा, अशिक्षा की कमी है, बेरोजगारी कमी है, रोड की कमी है, लाइन की कमी है, सड़क की कमी है, तो हमको उतना दूर तक इसका तो महत्व है, इम्पोर्टेंट है, अध्ययन करके हमको इम्पोर्टेंट को पहुंचाना हमारी कर्तव्य है, हमारी रीढ़ है, हमारी ये कर्तव्य बनता है। अपने आप चेंज होंगे तब समाज हमारी चेंज हो जाएगी। बस आज इतना ही।